धरना प्रदर्शन पर कार्रवाई की बात से शिक्षकों में आक्रोश। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की बात की है। संघ के संरक्षक विधायक संदीप सौरभ ने कहा, इमरजेंसी जैसी स्थिति ला रहे हैं, नई नियमावली से शिक्षा में बदलाव नहीं कर सकती सरकार। बीपीएससी के चेयरमैन कह चुके हैं कि इस सप्ताह विज्ञापन आ जाएगा। शिक्षकों का चरणबद्ध आंदोलन बिहार में चल रहा है और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने मंगलवार को पत्र जारी कर आंदोलन करने वाले शिक्षकों को कहा है कि सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन या अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के पत्र के बाद शिक्षकों का आंदोलन और अधिक तेज हो सकता है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर शिक्षकों में उबाल की स्थिति है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया है। अब इसी के जरिए इस बात की लड़ाई तेज है कि नियोजित शिक्षकों को सरकार बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे, समान कार्य के बदले समान वेतन दे, लेकिन सरकार बात नहीं मान रही है और बीपीएससी को शिक्षक बहाली की वैकेंसी निकालने का भार सौंप दिया गया है। यह पत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी डीओ को लिखा है। बता दें, 2 दिन पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी और उसमें कई बातों की जानकारी उन्हें अफसरों ने दी थी। उस बैठक के बाद मंगलवार को दीपक कुमार ने पत्र जारी किया। आंदोलनरत शिक्षकों का तर्क अपनी जगह है और सरकार का अपनी जगह। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के घोषणा पत्र में यह बात थी कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा, लेकिन यह महज वादा बनकर रह गया। सरकार पर शिक्षकों का आरोप है कि महागठबंधन वादे से मुकर गया। नियोजित शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें स्कूलों में समान कार्य के बदले समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, उन्हें प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है। जरूरतमंद शिक्षकों का भी ट्रांसफर वर्षों से नहीं हो रहा है, जिस कारण खास तौर से महिलाओं और दिव्यांगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब जब सरकार ने नई शिक्षक नियमावली बनाई और बीपीएससी से बहाली होनी है, तब नियोजित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। शिक्षकों का कहना यह भी है कि वर्ग 6 से 8 में ठीक से बहाली नहीं निकालने जा रही है सरकार। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का कहना है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चे को देना चाहती है, इसलिए बीपीएससी से शिक्षकों की नई बहाली की जा रही है। इसके लिए नई शिक्षक नियमावली भी बनाई गई है। वे कह चुके हैं कि शिक्षक आंदोलन का रास्ता छोड़ परीक्षा की तैयारी में लग जाए। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक संदीप सौरभ ने भास्कर से बात करते हुए कहा है, यह तो सरकार की तानाशाही है। सरकार गलत नीति लाएगी और उसका विरोध किया जाएगा तो कार्रवाई करेगी सरकार। इसका मतलब है बिहार में इमरजेंसी जैसी स्थिति बिहार में बनाने की कोशिश है। यह तो वही बात हुई कि हम पीटेंगे भी और वे भी नहीं। बिना सोचे समझे शिक्षक विरोधी नियम बना लेते हैं और शिक्षक आंदोलन करते हैं तो कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये जो नई नियमावली आई है, ये जितना शिक्षक विरोधी है, इस तरह का कोई भी पत्र सरकार का कि आंदोलन भी नहीं करने देंगे, ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है और ये एक तरह का इमरजेंसी जैसा सिचुएशन देश में बनाने की कोशिश है, बिहार में बनाने की कोशिश है, जहां पे ये आपसे सरकार कहने लगे कि हम आपके ऊपर जुल्म करेंगे और आप उफ नहीं कीजिएगा, हम आपको पीटेंगे और आप रोइएगा भी नहीं। नई नियमावली जब आई तो हमने पहले ही कहा कि इसमें क्वालिटी को लेकर के जो बात कही जा रही है, चूंकि जो 4 लाख शिक्षक हैं वो परीक्षा में पास हो या फिर वो उसी स्कूल में उसी सब्जेक्ट को उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाते रहेंगे, तो कोई बदलाव उससे नहीं होने जा रहा है। बदलाव तब होता जब आप स्कूलों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करते, उसमें इजाफा करते, जब आप शिक्षकों की रेगुलर ट्रेनिंग करवाते, तब कुछ बदलाव की बात हो सकती थी। ये सरकार को सुझाव दिया गया। इसके बावजूद अगर सरकार अड़ी हुई है और इसके बाद कहा जा रहा है कि नहीं, हम उसी पे कायम रहेंगे और आपको आवाज नहीं उठाना है, ये तो तानाशाह तरीका है। अब क्या करेगा? तो हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि शिक्षा विभाग से इमीडिएट बात करके इस तरह का जो लेटर है, जो दिखता है कि बिहार में लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है उसको संकुचित किया जा रहा है, जो जनता का संघर्ष करने का आवाज स्पेस है, उसको इस तरह के सर्कुलर को वापस किया जाना चाहिए। शिक्षक चले माननीय के द्वार, इस नाम से एक अभियान लिया गया था जिसमें तमाम शिक्षक जो थे वो माननीय विधायकों के यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया और
माननीय विधायकों से समर्थन पत्र लिया गया है। तो तकरीबन जितनी रिपोर्ट हमारे पास आई है कि 100 के आसपास ऐसे लेटर जमा हो रहे हैं। तो आप समझिए कि कहीं से भी ये तर्कपूर्ण नहीं है। जो नई नियमावली में पुराने नियोजित शिक्षकों का एग्जाम लेकर के कहा जा रहा है कि हम करवाएंगे आपको राज्य कर्मी का दर्जा। महागठबंधन का जब घोषणा चुनाव के समय आया था, उसमें तो ये कहा गया था कि हम राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, उसमें तो कोई कंडीशन की बात नहीं थी। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और आंदोलन हम लोग का